आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने रैली में सिर पर उड़ेला पानी, भड़क गए आचार्य प्रमोद कृष्णन। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 3 दिन की कस्टडी, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की हिरासत। बिहार में अंतिम चरण का चुनाव, छात्र नेता हर्षराज हत्याकांड से बदल सकती है इन सीटों पर बाजी। 2 घंटे में 15 कॉल, पोस्ट कांड में ब्लड सैंपल बदलने के लिए नाबालिग आरोपी के पिता ने डॉक्टर पर ऐसे बनाया था दबाव। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार, मंत्री ने कहा अब एक ही बार होगी सप्लाई। राष्ट्रपति पुतिन ने दी पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा हथियारों से यूक्रेन की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। फ्रांस जर्मनी बोले यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की मिले इजाजत, पुतिन की चेतावनी। पेटीएम में हिस्सेदारी खरीद रहे गौतम अडानी, अहमदाबाद में हुई मुलाकात। पिता के निधन से दुखी दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम। और गौतम गंभीर बनेंगे टीम इंडिया के हेड कोच, बीसीसीआई से डील हुई पक्की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को देवरिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भाषण के दौरान राहुल गांधी भीषण गर्मी से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने बोतल से पानी पीने के बजाय बचा हुआ पानी अपने सिर पर ये कहते हुए उड़ेल लिया कि गर्मी बहुत है। राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उन पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि अपना जूठा पानी सिर पर नहीं डालना चाहिए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनकी 5 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि विभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं। विभव के वकील ने मांग की है कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए। कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा है कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, सारे पेज पहले ही क्रम में है। बिहार में 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। दोनों ओर से अपने कोर वोटर्स के अलावा अन्य जातियों को पटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बिहार में हुई कुछ घटनाओं का प्रभाव आगामी वोटिंग में पड़ता नजर आ रहा है। पटना के लॉ कॉलेज में सोमवार को सैकड़ों छात्रों के सामने हुए छात्र नेता हर्षराज की हत्या पर राजनीति होनी तय है। इस हत्याकांड में कल मंगलवार को एक गिरफ्तारी भी हुई। मृत छात्र और हत्यारोपी छात्रों की जातीय राजनीतिक रूप से बहुत जरूरत है। जाहिर है कि हत्याकांड कम से कम 3 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसी तरह तेजस्वी का मुस्लिम आरक्षण पर किया गया एक ट्वीट भी मुद्दा बन सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल के हेरफेर की जांच चल रही है। 3 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को ससून जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी के ब्लड सैंपल लेने से पहले डॉक्टर अजय तवाड़े और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के बीच व्हाट्सएप और फेस टाइम पर 14 कॉल और एक नॉर्मल कॉल हुई थी। ये फोन कॉल सुबह 8:30 बजे से 10:40 के बीच की गई थी और सुबह 11 बजे ब्लड के सैंपल लिए गए थे। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में जल संकट भी गहरा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिन इलाकों में दिन में 2 बार पानी आता है वहां अब 1 बार आएगा। बचे पानी को उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पानी नहीं जा रहा है। साथ में सरकार ने अपील की है कि दिल्ली वासी अपनी कारों को खुली पाइपों से ना धोए और टंकियों से पानी ओवरफ्लो होने से बचाएं। पानी के दुरुपयोग पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने 1 मई से यमुना में पानी की सप्लाई कम कर दी है। इसके लिए सरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिमी देश रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अपने हथियार का इस्तेमाल की इजाजत देता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पुतिन ने यह चेतावनी तब दी है जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने कहा है कि रूस जहां से यूक्रेन पर हमला कर रहा है उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन को रूस के अंदर उन सैन्य स्थलों पर हमला करने की इजाजत दी जानी चाहिए जहां से यूक्रेनी क्षेत्र पर मिसाइलें दागी जा रही है, लेकिन अन्य ठिकानों पर नहीं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी थी कि नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का उपयोग करने देने का प्रस्ताव देकर आग से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे वैश्विक संघर्ष हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने जर्मनी के मेसेबर्ग में जर्मनी चांसलर ओलाफ स्क्लोजर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम यूक्रेन का समर्थन करते हैं और हम तनाव नहीं चाहते हैं। यह नहीं बदला है। हमारा मानना है कि यूक्रेन को रूस के भीतर उन सैन्य स्थलों को नष्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां से मिसाइलें दागी जाती हैं। दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार गौतम अडानी अपने कारोबार का विस्तार करने पर फोकस कर रहे हैं और अब उनकी नजर बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के निशाने पर आई फिनटेक फर्म पेटीएम पर है। ऐसी खबरें चर्चा में है कि अडानी ग्रुप पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रहा है और इसमें बातचीत का दौर जारी है। बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार को इस डील की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अहमदाबाद में गौतम अडानी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पेटीएम की मूल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रहे हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जायरा वसीम एक बहुत बड़े दुख से गुजर रही हैं। जायरा के पिता का निधन हो गया है। मंगलवार रात को जायरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह दुखद खबर शेयर की। उन्होंने पिता के निधन की खबर शेयर करते हुए फैंस से उनके लिए दुआ करने की रिक्वेस्ट की थी। अब जायरा ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के साथ अपने बचपन की फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में वो बड़े प्यार से अपने पिता के साथ खेलती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जायरा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें उनकी उम्र 2 से 3 साल की ही लग रही है। उनके पिता बैठे हुए हैं और वो खड़ी हैं। फोटो में जायरा अपने पिता के गालों पर बहुत प्यार से किस करती नजर आ रही हैं। राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम का अगला हेड कोच कौन होगा, इस मसले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। रिपोर्ट की माने तो खास पद के लिए भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। 42 वर्षीय क्रिकेटर भी इस अहम पद के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। क्रिकेट के गलियारों में चल रही लगातार उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गंभीर ने कोच पद के लिए आवेदन कर दिया है। जल्द ही बीसीसीआई उनके नाम की घोषणा कर सकती है।